अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में फर्स्ट पेज में कैसे लाएं। देखिए, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में सबसे ऊपर फर्स्ट पेज में लाने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं, वो आप कर लेंगे ना तो भाई आपकी वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज में रैंक करेगी। कि वेबसाइट में डोमेन, होस्टिंग, वेब होस्टिंग ये अच्छी तरीके से आपने बनाई है, डोमेन खरीदा है, ठीक है, जैसे .com हो गया, और आपने होस्टिंग भी खरीदी है, आपने ईमेल भी परचेज़ किए, ठीक है, और आपने ये तीनों चीज़ें परचेज़ की हैं, और आपने एक वेबसाइट भी बनाई है, जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है, फिर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है। गाइस, इतने काम करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब भी आर्टिकल लिखें, ठीक है, जब भी आप आर्टिकल लिखें गूगल पर, जैसे कि अपना ब्लॉगर पर, ठीक है, तो गाइस आपको बता दूं, आर्टिकल लिखने से पहले आप गूगल पर रिसर्च कर लें। जो भी आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसे आप रिसर्च कर लें। जैसे गाइस आप उसे रिसर्च करेंगे, आपको रिसर्च करने से आपको ये फायदा होगा कि मान लीजिए आप जो भी आर्टिकल लिखने जा रहे हैं गूगल पर पहले से हज़ारों पोस्ट पड़ी होंगी, तो आपको उसी के हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा। आइडिया कैसे मिल जाएगा, मान लीजिए आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे और उसकी जैसे कि वह पोस्ट आपको आ जाएगी और उस पोस्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है, कहाँ तक के पढ़ना है, आपको 10 तक के, जैसे 10 पोस्ट तक के पढ़ना है, जैसे 10 आर्टिकल पढ़ना है। अब आपको ये वहाँ पर ये चेक करना है कि जो भी 10 आर्टिकल जो सबसे गूगल पेज पर जो फर्स्ट पेज आ रहा है वो मतलब उसका क्या आखिर ऐसा क्या है, तो उसकी वेबसाइट पर आपको जाना है और देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है ये वेबसाइट पर मतलब फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। तो उस वेबसाइट को आपको देखना है, आपको देखने से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब इतने काम करने के बाद आपको ब्लैक लिंक बनाना है, अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया से जोड़ना है गाइस, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और दूसरी वेबसाइट जो हैं जो हाई क्वालिटी की वेबसाइट है उनसे आपको अपनी वेबसाइट को जोड़ना है। मान लीजिए जैसे कि किसी की वेबसाइट पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, रोज आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या होगा अगर आप उनकी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को लिंक कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ना, उसे जैसे कि इसे बोलते हैं ब्लैक लिंक। तो इससे ये होगा फायदा आपको, जैसे मान लीजिए उनकी वेबसाइट तो रैंक ही कर ही रही है, आपकी भी वेबसाइट रैंक करने लगी गूगल के फर्स्ट पेज में, आपकी भी वेबसाइट रैंक करेगी। इससे आपको ये फायदा होगा गाइस, ठीक है। नंबर 2 पर आपको गाइस क्या करना है, आपको 5000 से ज़्यादा आपको आर्टिकल लिखना है, 5000 से ज़्यादा आपको आर्टिकल लिखना ही है, क्योंकि अगर आप छोटा से आर्टिकल लिखेंगे और गूगल सर्च कंसोल में उसे इंडेक्स कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे, तो भाई वो आपका इंडेक्स तो हो जाएगा, लेकिन वही आपकी पोस्ट गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करेगी गाइस, ठीक है। फिर गाइस क्या करना है, आपको कंटेंट और लिस्ट बनाना है, ठीक है। और गाइस आपको क्या करना है, आपको उसमें वेबसाइट पर कम से कम आपको जैसे कि वेबसाइट आप मतलब आर्टिकल लिख रहे हैं उसके नीचे आपको इमेज बनाना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में समझा रहे हैं तो आपको उसी के बारे में आपको एक अच्छी तरीके से इमेज भी देनी होगी। आपको कम से कम अपने ब्लॉग पोस्ट में 10 या 15 इमेज जरूर दें, क्योंकि इमेज से ये होता है गूगल का जो सर्च इंजन होता है वो समझ जाता है कि हाँ ये पोस्ट किस विषय पर लिखी गई है, ठीक है, और इसे कहाँ तक मुझे पहुँचाना है। तो गूगल क्या करेगा, जब आपकी पोस्ट को जैसे कि उसे आपकी पोस्ट को पहचान लगेगा तो क्या करेगा, आपकी पोस्ट को गूगल डिस्कवरी पेज में भेज देगा। गूगल मतलब क्रोम डिस्कवरी पेज में आपका पोस्ट को भेज देगा। जैसे आप गूगल खोलते हैं, गूगल के नीचे जो भी आप देखते हैं पोस्ट वो लेके आती है गाइस, उसी के तरीके से आपकी पोस्ट भेज दी जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक भेज दी जाएगी। जब ऐसे करने से आपकी पोस्ट ऐसे आप करेंगे तो भाई आपका पोस्ट रैंक करेगा, ठीक है। तो आई होप इतना वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।